आप तो जानते हैं कि जो भी होता है वो किसी न किसी खास मसलहत के तहत होता है। कुछ भी बेवजह बेसबब नहीं होता। और यही चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। चीजें वक्ती तौर के लिए हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, कुछ पता तब चलता है जब उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं, थोड़ा सा सफर तय कर लेते हैं, रास्ता शुरू हो जाता है, रास्ते पे चलने लगते हैं। रास्ते पे चलते चलते बाज़ औक़ात एक कभी दूसरे से आगे निकल जाता है, दूसरा कभी पहले से आगे निकल जाता है, लेकिन वो आहिस्ता हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद शायद अकेला फील करता होगा, अकेला महसूस करता होगा, उसका ये मन करता होगा कि वो जो मेरे साथ इस मंजिल पर, इस रास्ते पर चला था, वो कहां पे है। उसको तलाश करता होगा, ढूंढता होगा आसपास, नजरें बाज़ औक़ात नजरें जो हैं वो किसी खास समत में देख रही होती हैं। जैसे ही कोई दूसरा हमें देखता है और हमें किसी खास समत में टिकटिकी बांधे देखते हुए देखता है, तो लाशऊरी तौर पर उसकी नजर जो है वो हमारी निगाहों की समत में हो जाती है। वो भी उस तरफ देखने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसमें ये महव है, इसको मेरे आने का, मेरे कदमों की चाप का भी एहसास नहीं हुआ। वो ढूंढने लगता है, देखने लगता है ना। जब वहां पर वो कोई खास, कोई भी ऐसी चीज जो कि मुतवज्जो करे नहीं पाता, तो वो जोरदार आवाज देता है, रहमान। नजरें अचानक जिस समत में हम किसी चीज को सोचते हुए देख रहे होते हैं, वहां से ध्यान भटक जाता है, हमारी रूह वापस आ जाती है और हमारे जो औसान होते हैं वो भी जो खता हो जाते हैं। एकदम से किसी की आवाज सुनकर हम थोड़े से दहल जाते हैं, हिल जाते हैं, और आवाज की समत में देखते हैं तो हमारा जो दोस्त है वो हमें पुकार रहा होता है। उससे कहते हैं कि जी बोले, तो आगे से वो कुछ कहने की बजाय हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल इस अंदाज में सर हिलाता है कि जैसे हम उसके सामने कोई स्टूडेंट हैं, कोई तालिब इल्म हैं और वो हमारी कैफियत को जान गया है। दरअसल जिस समत में हम देख रहे होते हैं, अक्सर या तो वो छत होती है या दीवार का कोना होता है, या फिर दोनों दीवारें जहां आपस में मिल रही होती हैं वो लकीर होती है, उस लकीर की समत में देखते हुए। लेकिन हम सोच कुछ और रहे होते हैं। शायद हमारी सोच उस वक्त हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक सफर कर रही होती है। शायद हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा अहम इंसान है, या कोई भी चीज जो हमारी जिंदगी में हमने तय किया हुआ है कि हमने उस तक पहुंचना है, हमने उसको पाना है, उस चीज की समत में जाते हुए, कोशिश करते हुए जो हम सोच रहे होते हैं, कभी कभी वो चीज हमारी बिल्कुल साथ से गुजर कर चली जाती है, लेकिन हमें उस चीज का एहसास नहीं होता। कभी कभी कोई चीज हमें छू कर चली जाती है, हमें पकड़कर झंझोड़ती है, हमें
बताने की कोशिश करती है कि मैं वही चीज हूं जिसे तुमने सदियों चाहा है, जिसे तुमने सदियों पाने की तलब की है, जिसे तुमने सदियों कोशिश की है कि तुम उसको एक नजर देख लो। अब मैं तुम्हारे पास हूं, अब मैं तुम्हारे करीब हूं, अब तुम मुझे छू भी सकते हो, मुझे पा भी सकते हो। लेकिन हमारी वो रियाजत, हमारी वो उस चीज के लिए चाहत एक वक्त में आकर खत्म हो जाती है। वो चीज हमें पकड़ करके जितनी भी कोशिश कर ले झंझोड़ने की, हमें मनाने की, लेकिन मन उस वक्त उससे उब जाता है, उगता जाता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कैफियत होती हैं जब मैं गुफ्तगू अपने आप से किया करता हूं। ऐसी सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि शायद आपके जो मैसेजेस हैं मैं उनको नजरअंदाज कर रहा हूं या मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपके जो मैसेजेस हैं, आपकी जो मोहब्बतें हैं, आपके जो पैगामात हैं, आपके जो नाम हैं, उस सारे के सारे ऑन एयर करूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे पास 1 घंटा और 5 मिनट है। इस वक्त पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक, स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा पाकिस्तान का, उसके मुताबिक 11:55 हुए। दरमियाना जो पहर है वो भी 5 मिनट दूर है। रात जब 12 बजे तक सफर तय कर लेती है तो हम उसको रात का दरमियाना पहर कहते हैं कि उसने आधा रास्ता पार कर लिया है। ये जो आधा रास्ता पार करना है ना, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये पता हो कि हमने किस समत में जाना है, हमारी मंजिल क्या है, तो रास्ता तय करते हुए मुश्किलें जितनी भी आए लेकिन परेशानी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। बहरहाल आपसे मैंने आज एक सवाल किया है और वो जो सवाल है वो अपना जवाब आज आपसे चाहता है। वो अपने ही आपका जवाब चाहता है। आखिर वो क्या चाहता है? वो समझना चाहता है कि सुकून लफ्ज का मतलब क्या है, सुकून क्या है, किस शय में है। मैं बारहा आपसे कह रहा हूं कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि किस शय में है तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि मैं सुकून लफ्ज से वाकिफ हूं और मैं जानता हूं कि सुकून क्या है। इसीलिए तो रहमान बार बार ये पूछ रहा है कि किस में है। नहीं, मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी इस लफ्ज के बारे में इल्म नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो भी सवाल मेरे मन को मुतमईन कर देगा, मुझे लगता है कि मैं उस पे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा सोचने के बाद मैं उसको मान लूंगा। ठीक है ना? मुझे बताइएगा कि सुकून क्या है। बहरहाल बहुत ही प्यारे से भाई हैं खान साहब। उनका एक गीत है, जिंदगी है तेरे नाल, पंजाबी गीत है लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुनिएगा, आज थोड़े से मिक्स गीत होंगे और आपको पसंद आएंगे। ठीक है ना? साथ दीजिएगा। प्रोग्राम है सिलसिले ख्यालों के, मेजबान है रहमान अनवर। साथ वही 1 बजे तक। ऐसी बहुत सी बातें जो ख्यालात से होते हुए अल्फाज का रूप धार लेती हैं। इनमें आंसुओं की वो कतारें भी हैं जो मन के कैनवस पे किसी खास का धुंधला शख्स बनाती है। हर वो ख्याल जो दर्द की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देता है, और हर वो बात जो मन का गिलाफ जबान से उतारती इस प्रोग्राम में शामिल रहती है। और आज आपसे मैंने एक सवाल पूछा है
आपकी नजर में सुकून क्या है? सुकून लफ्ज का मतलब क्या है, मुझे आप बता रहे हैं। हमारे कुछ तरीकेकार हैं जिनके जरिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी पैगामात दे सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि आपने जहां से मुझे ट्यून किया है, जिस वेबसाइट पे मेरी पोस्ट आपने देखी है, वो व्हाट्सएप है, वो फेसबुक है, वो मेरा पेज है, वो हमारा ऑफिशियल पेज है। जिस भी तवज्जुह से आपने मुझे देखा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, वहां पे ही रहते हुए आप मुझे अपने मन का एहसास पहुंचा सकते हैं लफ्जों में लिखकर। ठीक है ना? आजकल कोई इतना मुश्किल नहीं है, सेकंड्स के अंदर हम अपना जो पैगाम है वो पहुंचा देते हैं। बहुत आसानी से अपने जज्बात भी अपने लफ्जों के जरिए पहुंचा देते हैं। ठीक है ना? आप व्हाट्सएप से मुझे मेरे स्टेटस को देखने के बाद सुन रहे हैं तो व्हाट्सएप में मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर रहमान अली की आईडी पर वहां पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। रहमान अनवर जो मेरा पेज है उसके ऊपर भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, पोस्ट के ऊपर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/REHMANANWWAR रहमान अनवर, उसके ऊपर भी रहते हुए इनबॉक्स में कमेंट करना चाहें वहां भी कर सकते हैं। पब्लिकली जो मैंने पोस्ट अपलोड की है उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। जिस भी रास्ते से आएंगे आपको बहुत ही दिल से, बहुत ही मोहब्बत से आपको वेलकम कहूंगा। ठीक है ना? वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है। ये उन दिनों की बात है जब हम अभी बहुत छोटे हुआ करते थे। उस वक्त ये नज्म जो है ये ज़बानी याद होती थी और अक्सर स्कूल्स में होने वाले जो फंक्शंस होते हैं वहां पे पढ़ा करते थे, बड़ी तरन्नुम में, बड़े एहसास के साथ, गायकी में नहीं तरन्नुम में। जैसे मैं तरन्नुम में शायरी पढ़ता हूं, बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि गाना भी बहुत अच्छा गुनगुना सकता हूं, लेकिन गाना नहीं गुनगुना सकता। जब से ये एहसास मिला है ना कि ये जो सिंगर्स होते हैं इनकी कितनी मेहनत होती है, इनके कितना वक्त लगता है इनको ये तमाम चीजें जानने में, इनको समझने में, मौसीकी गायकी को असल अंदाज में समझने में, अदब करने में, तब से फजूल जो गुनगुनाना था वो भी छोड़ दिया है। अब समझ में आता है कि सुरों का क्या मतलब है, सुरों की क्या पहचान है। अताउल्लाह खां हिस्सा खेलवी की ये जो आवाज अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, नज्म सब माया है, इब्न इंशा की नज्म, ये भी अपने बारे में यही कहते हैं कि मैंने गायकी सीखी नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो अल्लाह की तरफ से अता की जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैसेट्स जो हम सुना करते थे अपने रिकॉर्डर में डालने के बाद, वो जो एक आया नहीं करता था टेप, जिसे आम लफ्जों में कहते हैं, उसमें डालकर कैसेट हम सुना करते थे। ये उस दौर की बात है कि जब सबसे ज्यादा दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया था अताउल्लाह खां ईसा खेलवी की, सबसे ज्यादा कैसेटें बिकी थी। हमारे मुल्क की पहचान, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ईसा खेल से ताल्लुक है। और मोहब्बत के बारे में अगर बात की जाए तो बड़ी टूट की मोहब्बत की, लेकिन फिर उसके बाद
जिससे मोहब्बत की वो मिल नहीं पाई। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, बाप ने कहा कि ये जो तुम काम करते हो गाने बजाने का, ये हमारे खानदान में नहीं हुआ कभी। बहरहाल आजकल उनके जो अपने वालिद से मरासिम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एक वक्त आता है जब आपके जो अपने होते हैं ना, जो पहले ये तालीम दे रहे होते हैं कि बहरहाल बहुत सी बातें हैं जो ठीक भी हैं। मैं किसी को बागी नहीं बनाना चाह रहा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अपने मन की भी कभी कभी करनी चाहिए। कभी कभी वो करना चाहिए जो मन अंदर से कहता है, जो मन अंदर से चाहता है। बहुत सी जंजीरें होती हैं हमारे पांव में, हमारी जबान में, हमारे दिल में, जो नजर नहीं आती लेकिन डाली हुई होती हैं। कभी वो जंजीरें जो हैं वो मजहब के नाम पे डाली जाती हैं, कभी जंजीरें मोहब्बत के नाम पर डाली जाती हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें मेरे सिवा कोई ना देखे, तुम्हें मेरे सिवा कोई ना चाहे। कैद कर देना घर के अंदर कहीं, 7 पर्दों के अंदर, ठीक है ना। बहरहाल कुछ चीजों पे जो खामोशी होती है वो बहुत बड़ा जवाब होती है। समझ में सिर्फ उन लोगों के आता है वो जवाब जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो चीजों को उनके असल मयार पे रहते हुए समझने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ये तमाम बातें समझ में आती हैं। बहरहाल आपसे मैंने ये सवाल पूछा है कि एहसास क्या है? आपकी नजर में एहसास किसे कहते हैं? समरा है हमारे साथ और पहली बार सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही हैं कि रहमान भाई सुकून क्या है? ये सवाल मैंने पूछा है। माफी चाहता हूं अगर मैंने एहसास लफ्ज बोला है। सुकून क्या है ये आप मुझे बता रहे हैं। सुकून किसे कहते हैं ये मुझे याद आया। अभी समरा का जो मैसेज है वो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि मैंने तो एहसास लफ्ज बोल दिया है अभी। ऐसा तब होता है जब आंखें कहीं खास किसी चीज पर मरकूज हों और जबान उन आंखों की तरदीद करते हुए, ना कहते हुए, ऐसे गर्दन को हिलाकर ना कहते हुए वो कुछ और बोल दे, ठीक है ना। बाज़-औक़ात क्या कहूं आपसे कि मैं तो हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोचता हूं। बाज़-औक़ात आंखों की और जबान की भी नहीं बनती, बाज़-औक़ात आंखों की और दिल की भी नहीं बनती, बाज़-औक़ात जबान और मन जो है वो एक नहीं होते। इसलिए इंसान जो है वो कभी कभी अपने आप में रहते हुए बहुत मुंतशिर होता है, उसकी सोचें बहुत बिखरी हुई होती हैं। समरा है हमारे साथ और कह रही हैं कि रहमान भाई सुकून अल्लाह ताला की जात को याद करने में है, अल्लाह ताला की जात से मोहब्बत करने में है, नबी से मोहब्बत में है, 5 वक्त की नमाज में है। और हर सच्ची बात में है। खूबसूरत बात। समरा कभी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि कयाम क्या है, या मैं ये पूछूंगा कभी आपने अपनी जिंदगी में कयाम किया है? हो सकता है कि अपने तमाम सुनने वालों से भी ये सवाल पूछूं। इसके बारे में सोचिएगा। जुनैद सिविल लाइन से आज मेरे भाई जुनैद का जो है वो बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया है और तबीयत बड़ी खराब है। 3 दिन से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में और कह रहे हैं कि आज तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन आपके साथ होने का एहसास मेरे लिए काफी है। आप जाकर सो सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 दिन हुआ करते हैं, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार। रात को 11 से लेकर 1 बजे तक बहुत बातें करते हैं। सो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है जुनैद।
आप जाकर सो सकते हैं। आपने जो हाजिरी लगवाई है ना, बस ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि वो ना भी सुने, लेकिन वो एक मैसेज कर देना, उनकी एक मैसेज से ये एहसास मिलता है कि हमारी उनकी जिंदगी में क्या वक़्त है, हमारी क्या औकात है उनकी जिंदगी में, कि वो ये भी बताना गवारा कर रहे हैं कि आज तबीयत खराब है, आज ज्यादा नहीं सुन पाऊंगा, इजाजत दें तो सो जाऊं। ये बहुत बड़ा एहसास है। ये मेरे लिए हो सकता है कि सुकून भी हो लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि सुकून क्या है। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। रहमान भाई, बहुत बहुत सुकून मिल रहा है आपको सुनकर, मेरा यही जवाब है। बहुत शुक्रिया। रिफत रहमान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। ताहिर भाई, आप हमेशा से हमारे साथ होते हैं और बहुत कम आप किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, और आज आपने जवाब दिया है। आज आपने कहा है कि रहमान, दिन भर बहुत ज्यादा थकन होती है, बहुत से काम होते हैं, और रात को जो खामोशी का आलम होता है, जब रात के 12 से 1 बजते हैं, उस वक्त में जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। बता सकते हो ऐसा क्यों है? ताहिर भाई, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि ये जो 12 बजे के बाद लोग जागते हैं ना, ये बहुत कुछ पा लेते हैं। उनमें से एक सुकून भी है, उनमें से क़याम भी है, रियाजत भी है, मोहब्बत भी है, इल्हाम भी है, इंतजार भी है, इकरार भी है, बहुत कुछ है। इन लफ्जों को जहन में रखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा सा भाई बिलाल जट हमारे साथ हैं आज फैसलाबाद सितारा कॉलोनी से। बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं, बहुत देरीना दोस्त हैं, बहुत गहरे मरासिम हैं इनसे, बहुत ही मोहब्बत है इनसे। बहुत जल्द लाहौर मुझसे आएंगे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और इतने सारे मैसेजेस किए, इतनी सारी मोहब्बतें निछावर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई कह रहे हैं कि भाई, आई लव यू सो मच। आपका प्रोग्राम सारी रात क्यों नहीं है? 1 बजे तक क्यों शो करते हो भाई? हम सारी रात, सारा दिन सुनने के लिए तैयार हैं। इतना ज्यादा सुनेंगे तो उकता जाएंगे। कहकशां हमारे साथ हैं। आज उनका नेट का कुछ इशू है, वो सुन नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये जो हाजिर होना है यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम भाई ने हमारा मैसेज देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे टेक्निकल स्टाफ के मेंबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। GR बिस्मिल बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिना हमारे साथ हैं। सजावल बेटा बहुत शुक्रिया। वहीद अवान हमारे साथ हैं। साजिद हमारे साथ हैं। नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज जाफरी हमारे साथ हैं। इमरान हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान हमारे साथ हैं। शहराम बेटा बहुत शुक्रिया। आसिफ दिलपजीर हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी बहुत ही खूबसूरत शायर। नवाज भैया ILM कॉलेज फैसलाबाद से बहुत शुक्रिया। किरण राना MM आलम रोड लाहौर से बहुत शुक्रिया। जुनेद भट्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमान बेटा बहुत शुक्रिया। उबैदा बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। हाफिज बहुत शुक्रिया। फरहान भाई बहुत शुक्रिया। अलीशा बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा नैनवानी जिनकी नज़्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, वो हमारे साथ हैं हैदराबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रही हैं। आपकी बहुत मोहब्बत है। आप कह रही हैं कि मेरी नजर में सुकून का एहसास तब होता है जब एक चीज मुझे सब कुछ भूलकर खुद में डूबने पर मजबूर कर दे और किसी और चीज का ख्याल ना हो, सारी परेशानियां कहीं खो जाएं।
बाकियों का पता नहीं, मेरा तो इसमें है सुकून। आरजू हमारे साथ हैं और कह रही हैं कि तुम्हें सुनने में सुकून मिलता है, लेकिन आजकल मैं 5 वक्त की नमाजी भी हो गई हूं, तो शायद ज्यादा सुकून वहां पे है, बुरा ना मनाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सा भाई, बहुत पुराना दोस्त आफरीन हमारे साथ है, कह रहा है कि वाह जी वाह, अच्छा तो आजकल ये हो रहा है। कुछ नहीं प्यार हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? लखनऊ से हमेशा हमारे साथ हुआ करती हैं, हमें सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अमन अफरोज लखनऊ से हमें सुनती हैं। कहती हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। सवाल का जवाब दिया है कि दश्ते सहरा में तपती रेत पर बारिश की बूंदों का उस रेत पर गिरना और उस तपिश को अपनी ठंडक से शराबूर कर देना। शराबूर कर देने का एक ऐसा मजहर जिसका एहसास हर शख्स की रूह से जुदा होता है। रूह को मिलने वाली ठंडक, सांसों को मिलने वाली आजादी, धड़कनों का तरन्नुम में तब्दील हो जाना, ज़हन में तैरती हुई एक खुशनुमा लहर। बहुत खूबसूरत अल्फाज। सुकून को बहरहाल मैं भी बताऊंगा एंड पे जाते हुए कि मेरा सुकून कहाँ है। अमन ऐसा करे, थोड़ा सा और डूब कर अपने मन में सोचें, थोड़ा सा और गहराई में जाएं। सुकून के लिए मन से जज्बात को निकाल कर लाएं। क्या है ये सुकून, किस शय में है? ठीक है ना? एमडी शाहीन हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक जुनेद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। वक्कार अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपका मैसेज मुझे मौसूल हो गया। इकराम हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद शहजाद हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया। हशाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत से ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग पे आएंगे तो बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों को प्रोसीजर का पता नहीं चलता और इसलिए वो आपको बाकायदा सुन नहीं पाते। मेरी गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीमिंग पे आएं, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पे। बहुत जल्द जो है वो फेसबुक पे लाइव आने वाला हूं और पूरा 2 घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो लाइव किया करेंगे और बहुत सी बातें किया करेंगे आमने सामने लोगों से। और बहुत से बड़े बड़े पेजेस से भी मुझे ऑफर हो रही है कि वो भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट करें, ताकि तमाम पेजेस पे वो हमें शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया फ़हीम राजपूत, थैंक यू सो मच। कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए, ब्लश करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और उनको इसी तरह से मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहरहाल मेरे मन के बहुत ज्यादा करीब है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी सुनना बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म है निकाह, 1982 की मूवी है, 1982 की। राज बब्बर और सलमा आगा।
पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है, सुनिएगा। दिल की ये आरज़ू थी कोई। सुंदर भाभी कहती हैं कि मेरा सुकून तो मेरे महबूब में है और वो बिल्कुल मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर आपको सुनते हैं। आसिम और भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। बताता हूं मैं इसको कि क्या है ये। दोस्तों से बेहतर राज कौन अफशा कर सकता है ना। बहरहाल आसिम बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है और अल्लाह की किताब, आखिरी किताब कुरान करीम में जिक्र है कि जैसा इंसान है, जैसा मर्द है, उसको उसी तरह की औरत अता की जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आजमाइश, जिस तरह की औरत है उस तरह का उसे मर्द अता किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आजमाइश। बहरहाल यहाँ पे तो दोनों ही लोग जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और अंदर से भी बाहर से भी। मजा तो तब है जब इंसान बाहर से भी बिल्कुल अंदर की तरह हो और अंदर से भी बिल्कुल बाहर की तरह हो। कहीं पे कोई शक, कोई शुभा, कुछ भी ना रह जाए, है ना। सच कह रहा हूं ना। बहरहाल सुकून की बहुत सी कैफियत है। मेरे नजदीक सुकून किसी बुजुर्ग के पास बैठकर उसकी बात सुनने में भी है। मेरे नजदीक सुकून, मैं जो आपसे बोलता हूं, मेरे अल्फाज मेरे लिए सुकून है। ये मैटर नहीं करता कि जो अल्फाज हैं वो किस कदर दर्द में गुंधे हुए हैं या फिर उनमें खुशी के कितने गीत हैं, खुशी के कितने लम्हात हैं। मेरे लिए तो लफ्ज कैसे भी हो वो सुकून है। जो मैं आपसे बोलता हूं, जो मैं आपसे कहता हूं, पूरे का पूरा सुकून है, यकीन जानिए। बहरहाल अमन कहती हैं कि ख्यालों के खूबसूरत जंगल में खो जाना और चलते चले जाना और फिर और दूर, सिर्फ एक सिलसिला जो हासिल होता चला जाए और हम चलते चले जाएं बिना थके, चाहे वो अल्लाह की इबादत का सिलसिला हो या मोहब्बत का या हमदर्दी का एक खूबसूरत मुसलसल रवां सिलसिला। खूबसूरत लफ्ज। अवैस पहली बार सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्रुप में आपका लिंक मिला है और दोस्त आपको तो सैटेलाइट पे होना चाहिए आप। बहुत शुक्रिया। बहरहाल जिसका जो मुकाम होता है वो खुदा जब बेहतर समझता है, जब उसके काबिल समझता है, उस मुकाम के काबिल, तो वो उसको अता कर देता है। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर मुकाम अभी तक नहीं आया तो शायद मैं अभी बिल्कुल भी इस काबिल नहीं। बहरहाल आपने सोचा, आपने समझा, आपने जानने की कोशिश की, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, तशक्कुर। अपने प्रोग्राम की टाइमिंग्स बता दीजिएगा। और रहमान भाई, बहुत से दोस्त हैं जो इस तरह की बातें आज भी सुनना पसंद करते हैं, जो आज भी जीना चाहते हैं इन लफ्जों को जो आप बोल रहे हैं। मुझे प्रोग्राम की टाइमिंग्स बताइएगा, हम मिलकर आपको सुना करेंगे। आज मैंने आपको आपकी बहुत सी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत शुक्रिया।
जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार रात को 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, ठीक है ना? मैं यही कह रहा था कि जो सुनते हैं अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो आगे मेरे लिंक को शेयर जरूर किया करें। वो अपने साथ किसी को जरूर लाया करें सुनने के लिए, जो अभी सुनना चाहते हैं। मुझे जरूरत उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है जो फरमाइशें करना चाहते हैं, जो गाने सुनना चाहते हैं। आजकल तो इतना जदीद दौर है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन यूट्यूब को अगर आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद उसमें बेतहाशा गाने, कोई भी लफ्ज लिखें, आपको उस लफ्ज से मिलता जुलता कोई ना कोई गाना, बल्कि कई गाने उस लफ्ज से मिलते जुलते मिल जाएं। बआसानी आप सुन सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ अपने आप से मिलने के लिए आता हूं, और मैं जानता हूं कि जब मैं अपने आप से मिलने के लिए आता हूं, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आता हूं, एक और कदम बढ़ाता हूं, तो मेरे सुनने वाले भी अपने आप से मिल जाते हैं। बहरहाल हकीकत की जानिब कुछ सफर होते हैं, उनको उसी तरह से जो रहनुमा है उसके साथ तय करना चाहिए, उसकी मर्जी के मुताबिक। अगर नहीं पसंद तो आप जा भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। रुकता सिर्फ वही है जो अपने मन की दबी हुई आवाज को सुनना चाहता है, जो कहीं पे, यकीन जानिए कि लफ्जों से ज्यादा बेहतर सुकून किसी चीज में नहीं। खुदा की इबादत भी तो लफ्जों में ही की जाती है। कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तू रहमान है, रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन, तमाम जहानों का मालिक है, पालने वाला है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरे आगे ही सजदा रेज होते हैं और तुझ ही से सच्ची पनाह तलब करते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों के रास्ते पे जो कि जालिम हो। वलज़्ज़ालिन, आमीन। इतनी तारीफें अल्फाज में की जा रही हैं, मोहब्बत, और लिखने बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर ही नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना? लफ्जों से बेहतर कहीं पे कोई भी सुकून नहीं है, लफ्जों से बेहतर कोई मरहम नहीं है, लफ्जों से बेहतर कोई साथी नहीं है, कोई महबूब नहीं है लफ्जों के बगैर। उसकी तारीफ के लिए अल्फाज बनाने पड़ते हैं, अल्फाज कहने पड़ते हैं, जबान खोलनी पड़ती है। बहरहाल किसी किसी जगह पे बोलने की इजाजत नहीं होती, वहां पे मैं खामोश रहता हूं। हवैस कह रहे हैं, उफ, हम नहीं जाएंगे, आप जो भी सुनाना चाहें, आप जो भी कहना चाहें, हम आपकी हर बात सुनेंगे। तो फिर एक गीत सुनिएगा, तुलसी कुमार की खूबसूरत आवाज है, और मुझे लगता है कि आपको ये गीत सुनना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? नाम है गीत का, नाम। इसके बाद आता हूं, थोड़ी सी और बातें करेंगे, हो सकता है कि इजाजत भी तलब करो, लेकिन अभी जाने का मन नहीं है। उसकी कॉफी की खुशबू मुझे महाज़े जंग से घर की जानिब बुलाती है।
घर जिसका रास्ता आशनाई की शाख से झड़ गया, मैं मोर्चे की सर्द खाक पे लेटा, यार को सफरेज की नज़में पढ़ता हूं जो मेरे साथ तन्हाई बांटती हैं। मेरी आंखों की मुंडेर पर एक ख्वाब चहकता है, बदख्शां की अलगनी पर लटकती सुर्ख अंगिया का ख्वाब, जिसकी खुशबू की रोशनाई से मैं अमन का मुआहिदा तहरीर करूंगा। मैं अपने गुजरे हुए दिन जख्मी उंगलियों पर शुमार करता हूं। मैं आग का दरिया सरहाने रखे जेरे आसमां सो रहा हूं। यहां मेरे सिवा कौन जिंदा है? मैं तलवार की बाढ़ पे जी रहा हूं। वक्त ने मेरा चेहरा संसार कर दिया। मैं दुनिया के चौराहे में बैठा अपना फटा लिबास सीता हूं। श्रीनगर के बाजारों में मैं अपनी खाली जेबें टटोलता हूं। मेरी शनाख्त कहीं खो गई है। मेरे वजूद में अदोनीस की शायरी का जायका रेंगता है। वो दिन दूर नहीं जब मैं शोलो खौफ का मतन पहनकर फाख्ताओं के हमराह परवाज करूंगा। शहर में नफरत से भरा जिस्म घूमता है। डॉक्टर जवाज जाफरी की नज्म है। किसी ने कहा है कि बाज़ औक़ात जो साथ होने का जो एहसास होता है वो भी खौफ में मुब्तला कर देता है। बता सकते हैं कि ये कैसा खौफ होता है जो बहुत ही करीब होने से भी, बहुत ही साथ होने से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे प्यारे, साथ होने का जो एहसास है ना, वो ये भी है कि आप हजारों मील दूर मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैं साथ हूं। ये आपका साथ है। आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ये भी एहसास कुर्बत की इंतहा है, मोहब्बत की इंतहा है। खौफ तब आता है रिश्ते में जब दूसरे को सब कुछ बताया नहीं जाता। बाज़ औक़ात जो खौफ है वो चंचल मिजाज का भी होता है, कहीं एक जगह पे रुकता नहीं है। बाज़ औक़ात खौफ रिश्ते को मुकम्मल ना निभाने का भी होता है कि मैं इसको निभा पाऊंगा या नहीं। रिजवान कह रहे हैं कि नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। हसन राजपूत हमारे साथ हैं, कह रहे हैं मम्मा भी सुन रही हैं, सलाम कहिएगा मेरी तरफ से माँ जी को। बहुत शुक्रिया, आप दोनों सुन रहे हैं। बहरहाल शायद किसी का जन्मदिन है, मुझे एक नज़्म भेजी है, ये मेरी तरफ से किसी को डेडिकेट कर दें, कोई नाम भी नहीं लिखा। चलें जी, ये फैजान की तरफ से किसी को डेडिकेट कर रहा हूं। मेरे दामन में लफ्जों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लफ्जों को धड़कन बख्शने का इज़्न हासिल है। तेरी खातिर दुआओं की लड़ी में मैं कुछ ऐसे लफ्ज रखूंगा जो दुनिया में जन्मदिन के हवाले से हवाला बन के धड़केंगे। दुआ है रब्बे काबा से तेरे दिल की जो ख्वाहिश हो तेरी तकदीर हो जाए। तेरे कदमों से आ लिपटे तेरे ख्वाबों की हर मंजिल, जमाने भर की खुशियों का तेरे आंगन में डेरा हो। तेरे जीवन का हर लम्हा तेरी मर्जी के ताबे हो। दुआओं में गुंथे लफ्जों का सीना चीर कर देखो, मगर उसकी जरूरत ही नहीं तुझको। दुआओं में गुंथे लफ्जों को छू कर देख लो, बेशक ये धड़केंगे, क़यामत तक ये धड़केंगे। इमरान मलिक बहुत शुक्रिया। अली हैदर वारसी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। माही हमारे साथ हैं। सलीम मुगल बहुत बहुत शुक्रिया। उजैर नासिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हफीजुल्लाह राना उस्मान बहुत बहुत शुक्रिया। मदीहा शौक साहिबा हमें सुन रही हैं कब से, तुम अच्छा बोलते हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फहीम राजपूत थैंक यू सो मच।
जैन बहुत शुक्रिया, नूर बहुत शुक्रिया, शाद बहुत शुक्रिया, इशवा बहुत शुक्रिया, अदनान शेख बहुत बहुत शुक्रिया, हसन बहुत बहुत शुक्रिया, फरीना बहुत शुक्रिया। सुकून को पाने का एक रास्ता ये भी है कि आप रोजाना बाकायदा अपनी माँ के कदमों को छूएं। मैं दावे से कहता हूं, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ माँ के कदमों को छुएं, आपको सुकून का मतलब भी पता चल जाएगा, सुकून की एहसास से भी आप वाकिफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत खूबसूरत बात की आपने। माजरत चाहता हूं, ये एड्रेस ऑनर नहीं कर पाऊंगा, माजरत चाहता हूं। बहरहाल 1:09 हुए चाहते हैं, 1 बजे तक हमारा और आपका साथ हुआ करता है, और आज भी थोड़ी सी देरी हुई और फिर भी बहुत अच्छा एहसास मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। आयत चौहान बहुत बहुत शुक्रिया, रमिया मेहर बहुत बहुत शुक्रिया, अमीर अब्बास बहुत शुक्रिया, गीती आरा बड़े अरसे बाद बहुत शुक्रिया, महक काफी अरसे के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। बीमार हूं इसलिए याद नहीं रहता, जल्दी सो जाती हूँ, सुन नहीं पाई पिछली मरतबा आपको इतवार को मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया, बहुत शुक्रिया। आयशा अवान हमारे साथ हैं, अजहर हमारे साथ हैं, मोहम्मद सईद बहुत शुक्रिया, सलमा नूर बहुत बहुत शुक्रिया, आरजे बख्तियार बहुत कुछ सीखा है आपसे, खामोश तालिब इल्म हूँ आपका बहुत शुक्रिया, शाइस्ता बजी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नीलम बहुत शुक्रिया, रितु बहुत शुक्रिया इंडिया से, हानिया मलिक बहुत शुक्रिया, जन्नत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तुमसे रूठना नहीं चाहता, मैं रूठने से बहुत डरता हूँ, मुझे अपना आप किसी डरे हुए परिंदे की तरह लगने लगता है। तुम्हें पता तो होगा डरे हुए परिंदे कभी नहीं लौटे, मेरे लिए पीछे मुड़कर देख लेना भी आसान नहीं। एक बार मैंने जरा सा मुड़ के देखा था, तब से मैं जरा सा पत्थर का हो गया। मुझे अपने माजी से चिढ़ है, माजी कभी कुछ देता नहीं, बहुत कुछ ले लेता है। बीती हुई चीजें वैसे भी बीती हुई ही होती हैं, कर्बनाक और तकलीफ दह। मैं हर बीती हुई शय से खौफजदा हूं, रूठा हुआ डरा हुआ परिंदा। शुक्र है तुम वक्त नहीं हो, वरना बीत गए होते और मैं तुमसे रूठ गया होता। बगैर कुछ कहे सुने मैं तुमसे रूठ गया होता। मैं तुमसे रूठना नहीं चाहता, मैं रूठने से बहुत डरता हूं। अब के साल कुछ ऐसा करना, अपने पिछले 12 माह के दुख सुख का अंदाजा करना। सादा सा एक कागज लेकर भूले बिसरे पल लिख लेना, अपने सारे कर लिख लेना। फिर इस बीते एक एक पल का, अपने गुजरे एक एक कल का एक एक मोड़ अहाता करना। सारी सुबह पास बुलाना, सारी शामें हाजिर रखना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अभी होने की बातें हैं सो कर लो, अभी तो कुछ नहीं होना, अभी क्या। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत से दोस्त आज बड़ी खामोशी से हमें सुनते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ अपना नाम उन्होंने हमें भेजा, उनकी बहुत मोहब्बत, उनका बेहद शुक्रिया। बहरहाल कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि रहमान भाई दिसंबर कब आएगा। आने वाला आ ही जाता है, और ये तो फिर हर साल आता है। जितने भी लोग हमें सुनते सुनते सो गए, उनका बेहद शुक्रिया। जो लोग अभी तक हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो लोग रात की इस पहर में, अमान बहुत शुक्रिया।
अवैस बहुत बहुत शुक्रिया, नेहा बहुत बहुत शुक्रिया, अमन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरना यूं है कि दामने दिल में चंद सांसें हैं, गिन के जी लेंगे। तुझको पाया तो चाक सी लेंगे, गम भी अमृत समझ के पी लेंगे। वरना यूं है कि दामने दिल में चंद सांसें हैं, गिन के जी लेंगे। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, अल्लाह हामी नासिर। मेरी जिंदगी की दास्तां।